प्रकार की अपमान की शब्द, गाली गुलज की शब्द, सामंतवादी मनोवृत्ति में जितना भी नीचा किया जा सकता है, सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए। गरीबों ने, भारत की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल पड़ी है। तो महत्वનું છે કે જે પ્રકારથી જીત બાદ જશ્નનો જે નજારો છે અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો, 3 રાજ્યમાં કમળ ખીલી રહ્યું છે, માત્ર એક રાજ્યમાં કોંગ્રેસને રાહત થતી જોવા મળી રહી છે। એડી ચોટીનું જોર બંને પક્ષો દ્વારા ભલે લગાવવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ અંતે જે પરિણામ સામે આવ્યું છે તેમાં ભાજપને જીત હાંસલ થઈ છે। જનાદેશ ભાજપ તરફ છે। રાજસ્થાન હોય કે પછી છત્તીસગઢ હોય કે પછી મધ્યપ્રદેશ હોય, આ ત્રણેય રાજ્યમાં ભાજપને બહુમતનો જનાદેશ જનતા દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે। માત્ર તેલંગાણામાં कांग्रेस ने जीत मળી છે। मध्य प्रदेश में भी सब लोग यही कह रहे थे कि नेक टू नेक है। हालात क्या होगा ये तो जनता ने जिसको वोट दिया या किस तरह से हुआ ये तो सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में पूरी उम्मीद थी कांग्रेस के आने की, हम सबको, आप लोगों को भी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं कर पाई जो बीजेपी ने कर लिया। चाहे वो इंडिपेंडेंट लोगों को सेट करना हो या और नेताओं को सेट करना हो, छोटे छोटे नेताओं को सेट करना हो। दूसरा, जिस तरह से जिन साहब को कमांड दी गई थी मध्य प्रदेश की, उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, एरोगेंस लेके उनको डूब गया। अखिलेश जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, इंटरनेशनली उनकी पहचान है। प्रेस में ये कह देना कि कौन अखिलेश, कहीं ना कहीं जनता बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर हर चीज को वाच करती है। वो देख रही है कि भले से वो अखिलेश जी के वोटर ना हो, उनकी सिंपैथी फिर दूसरी तरफ हो जाती है कि ये आदमी जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये उनका जो अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, इससे नुकसान कांग्रेस को हो गया। हमने मध्य प्रदेश में केवल 4 सीटें मांगी थी, रात के 2 बजे तक बात भी हो गई, तैयार भी हो गए। जब लिस्ट आउट हुई तो हमारे नामों का पता नहीं था। जब इस लेवल के ऊपर वायदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। 4 सीटों से क्या बनता बिगड़ता है? अल्टीमेटली तो हम उन्हीं सपोर्ट करते, हम कोई सरकार थोड़ी बना रहे हैं वहां पे। लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर जनता को पसंद नहीं आता है। दूसरी बात यह कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है। ईवीएम तक का इस्तेमाल होता है। कोई माने ना माने, जब तक ये ईवीएम रहेगी बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। सर, 6 दिसंबर को इंडिया एक नए सिरे से आप लोगों को तैयारी करनी होगी गठबंधन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं नतीजों का इंतजार कर रही थी और ज़्यादातर पार्टी के नेता भी इन्हीं नतीजों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, अब मैं समझता हूं इस रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। सबकी समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो सब मिल के हरा सकते हैं।